गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको एसएसटी का लेसन नंबर 7 आवर शेल्टर्स चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने पक्का हाउस और कच्चा हाउस तक आपको समझाया था और उसके बाद आगे जो आपके चैप्टर में है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपको कल कच्चा हाउस के बारे में बताया था और पक्का हाउस के बारे में बताया था कि वो बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके आगे पेज नंबर 45, यू मे हैव सीन ए हाउस बोट और ए कारावान। ये कह रहे हैं कि आपने कोई हाउस बोट या कारावान देखा होगा। मैंने तो हाउस बोट फ़िलहाल नहीं देखा है, क्योंकि हाउस बोट वहाँ होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें होती हैं। हाउस बोट का मतलब वो हाउस और बोट, मकान और नाव के ऊपर बना हुआ लकड़ी का मकान, दैट इज़ कॉल्ड हाउस बोट। ठीक है। और कैरावान का मतलब हुआ 4 पहिए वाला कार जिसके ऊपर में इस तरह की बनावट है कि उसमें किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ बना हुआ होता है। अच्छा, हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस दैट इज़ बिल्ट ऑन ए बोट। लिखा भी हुआ है कि हाउस बोट एक ऐसा मकान है जो पानी में ऊपर में वो चलता रहता है, पानी के ऊपर से वो चलता रहता है या तैरता रहता है, जो बोलिए आप, और वो नाव पे बनाया जाता है। नाव पे बनाया जाता है, वो पूरे लकड़ी का होता है, सब कुछ उसमें होता है, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सारी सुविधाएं उसमें मौजूद होती हैं। उसे हम हिंदी में शिकारा भी कहते हैं। हमारे देश में कश्मीर राज्य में झील है, डल झील, उसमें इस तरह का हाउस बोट बहुत सारा आपको होता है। जो भी घूमने वाले लोग जाते हैं यहाँ से कश्मीर, वो उस हाउस बोट में रहने का आनंद भी उठाते हैं। ओके, कैरावान इज़ ए मूविंग हाउस दैट हैज़ व्हील्स। अभी मैंने बताया कि कैरावान क्या है, पहियों वाला घर है। आप समझिए कि एक कार को इस तरह से बनाया गया है कि उसके कार तो है ही है वो, लेकिन ऊपर का जो उसका बनावट है वो इस तरह का है कि उसमें किचन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, बेडरूम है। कार चल भी रहा है, जहाँ आपकी मन की आप रुक गए, जितना दिन रहना है रहें, उसी में आप अपने खाना बनाया, उसी में सोए, सब कुछ उसी के अंदर मौजूद होता है। यहाँ तक कि टीवी का एंटीना भी ऊपर लगा हुआ होता है, ताकि आप जहाँ भी हैं, आप टेलीविज़न जो आपके कार के अंदर में है वो आप का काम करता रहे और आप आनंद उठाते रहें। इट लुक्स लाइक ए बिग बस। यह कारावान जो है ये दिखने में एक बड़े से बस के समान दिखाई पड़ता है। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो लोग अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं अपने अपने कामों के चक्कर में। अंग्रेज़ी में ऐसे लोगों को कहते हैं नोमड्स, हिंदी में घुमक्कर कहते हैं। ठीक है। एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, स्वदेश। जिन बच्चों ने उसे देखा होगा, उसमें शाहरुख खान भी दिल्ली से अपने गांव कैरावान में ही आता है और गांव आने के बाद वो घर में नहीं सोता है, वो उसी कारावान में ही सोता है। अगर किसी ने देखा हो तो उसको समझ में आ जाएगी कि कारावान होता कैसा है। ओके। उसके बाद सम हाउसेज हैज़ फ्लैट रूफ वाइल सम हैज़ स्लोपिंग रूफ। मैंने आपको बताया भी होगा पहले कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके छत जो होते हैं वो समतल होते हैं, एकदम प्लेन, चिकना। जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उसका छत जो है वो समतल होता है, जिसे फ्लैट रूफ कहते हैं। वो इसलिए होता है ताकि घर में गर्मी में कम से कम गर्मी लग सके। और पहाड़ी जगहों में जहाँ बरसात ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरता है, वैसे जगहों में
छत जो है वो स्लोपिंग बनाया जाता है, ढलान वाला। ऐसा छत ऐसा होता है, हम लोग के यहाँ छत ऐसा होता है, आप इस पे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहाँ ऐसा छत होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बोल भी रहा है कि हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हेवी रेन एंड स्नो। जो मैंने अभी बताया आपको कि ढलान वाला छत का मकान जो है आपको वैसे ही इलाके में पाया जाता है जहाँ पर ज़बरदस्त बरसात होती है और ज़बरदस्त बर्फबारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बारिश हो गई, बर्फबारी हो गई, तो बर्फ़ या पानी जो है वो आसानी से इससे वो फिसल कर नीचे की ओर गिर जाए। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पानी और बर्फ़ इतना जमा हो जाएगा छत के ऊपर में कि छत कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी दुर्घटना होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। और देखिए नीचे में लिखा, वेरेज हाउसेज फाउंड इन हॉट प्लेन रीजन्स सच एज राजस्थान हैज़ फ्लैट रूफ्स। और ठीक उसके उल्टा राजस्थान ऐसे गर्म इलाके में, राजस्थान मरुभूमि का इलाका है, वहाँ पे जो मकान होते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं? जिनका छत जो है वो एकदम समतल होता है। समतल होता है क्यों? ताकि गर्मी का प्रभाव कम से कम मकान के ऊपर पड़ सके और रात में लोग जो है छत के ऊपर भी सो सकें। दोनों लाभ है उसका। सब असली लाभ है कि गर्मी कम से कम पड़ता है। अब नीचे में है फैक्ट 5, सच्चाइयाँ। इग्लूज़ क्या होते हैं? दीज शेल्टर आर मेड ऑफ स्नो। ये जो रहने के स्थान है ये बर्फ़ की बनी हुई होती है। ये सर बर्फ़ का मकान बनेगा तो वो पिघल नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो पूरा साल इतना ज़बरदस्त ठंड पड़ता है कि बर्फबारी होती रहती है और बर्फ़ पिघलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। एस्किमोज लिव इन दिस शेल्टर्स। एस्किमो इस तरह के मकान में रहते हैं। दीज आर फाउंड इन पोलर एरियाज़। ऐसे मकान जो हैं आपको ध्रुवीय क्षेत्र में मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको और ठीक से समझा दूँ। आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर नॉर्थ पोल है, सबसे नीचे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड है, साउथ पोल में अंटार्कटिका है। दोनों इलाका जो है वो पूरे सालों भर बर्फ़ से ढका हुआ होता है। सालों भर ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। 6 महीना अंधेरा रहता है नॉर्थ पोल पे, तो 6 महीना रोशनी रहता है साउथ पोल पे। फिर उल्टा हो जाता है, 6 महीना रोशनी होता है नॉर्थ पोल पे, तो 6 महीना साउथ पोल पे अंधेरा हो जाता है। ऐसे जगहों में बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ के लोग बर्फ़ का मकान बनाते हैं और उसी में रहते हैं। और ग्रीनलैंड के अंटार्कटिका पे आबादी नहीं है, साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे आबादी है, जिसे हम एस्किमोज कहते हैं। और वही लोग जो है वो रहने के लिए स्थान अपना इग्लू बनाते हैं बर्फ़ के चट्टानों से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको डालूँगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।